हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स और वो भी उसमें क्या मीडियन टॉपिक को लेके आया हूँ। तो मीडियन टॉपिक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मीन जो है उसको हम लोग कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन को 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। कौन कौन सा मेथड है? वो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहे तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो इजी लगे। अब उसमें भी क्या है, ग्रुपिंग है और अनग्रुप्ड है। तो ये ग्रुपिंग है, ये 25 to 29 अभी तक जितना पढ़े थे हम लोग उसमें क्या था, ये जो ग्रुपिंग था क्लास इंटरवल का जो ग्रुपिंग था 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50 इस तरह का ग्रुपिंग था। ये मतलब ये था एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब ये जो है इंक्लूसिव, देखिए यहाँ से 25 29 उसके बाद 30 हो गया है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यू था लेकिन ये ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या होता है, डिसकंटिन्यू है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। तो इसे करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है? करने के लिए तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा मेथड से क्या है, दोनों मेथड से करके देखते हैं जो इजी लग जाए। अब जैसे ये मान लीजिए क्लास दिया हुआ है 25। अब इस फॉर्म में करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 25 है उसमें से हम लोग कुछ एकदम सिंपल 0.5 माइनस कर देंगे, इसमें 0.5 इंक्लूड कर देंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्लास है तो चलिए हम ऐसे क्लास इंटरवल ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा xi मतलब मीड वैल्यू होता है, ये होता है fi, सिंपल का बात कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा xi fi। अब यहाँ पे से क्लास इंटरवल क्या है, 25 29 फिर 30 हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर में 0.5 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 29.5, ठीक है। इसमें माइनस कर दिए 0.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिए। देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 29.5 34.5, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू हो गया ये 24.5, इसमें माइनस कर दिए, लोअर लिमिट में 0.5 से माइनस कर दिए और इसमें 0.5 ऐड कर दिए, कुछ सिंपल। अब ये क्या है, अब यहाँ पे 29.5 से 34.5 हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच का इंटरवल कितना है, क्लास साइज कितना आएगा, तो क्लास साइज आ जाएगा 5। इसमें भी क्लास साइज कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब बस करते जाना है। अब जैसे यहाँ पे 34.5, अब क्या आ जाएगा 39.5, ठीक है। 39.5 44.5 44.5 49.5 49.5। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 49। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 49.5 54.5 54.5, ये आ गया 59.5। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 14, ये कितना है 22, ये कितना है 16 6 5 3 4, ठीक है। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें करना पड़ेगा ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ये। अब ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 25 प्लस 9 34 64 आ जाएगा। ये 64/2 32 कैसे किए, 29 प्लस 5 34 34 54 54/2 27। ये दोनों को प्लस करना, इससे कीजिए या इससे कीजिए बात बराबर आएगा। जैसे 24.5 29.5 54.0 यहाँ पर कर दिए हम। अब उसको क्या किए, 2 से डिवाइड, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 27। अभी इसमें कर दीजिए, ये आ जाएगा 32 60 64 64/2 32, कितने का डिफरेंस 5 का, 5 कर दीजिए। देखिए
ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, बता चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, सिग्मा, ये आ जाएगा सिग्मा, मतलब मीन फाइंड करना है तो सिग्मा एक्स आई एफ आई लिखिए या सिग्मा एफ एक्स लिखिए बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब समेशन का मतलब टोटल, और यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ या एफ आई। एफ आई का मतलब हो गया, सॉरी ये है ना सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब हो गया F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7। इसका मतलब एफ आई, एफ आई का मतलब F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये किसके इक्वल आएगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई बोलिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलिए। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। तो आप चाहें तो इसको क्या एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होता है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, इसे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई यू आई ये फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच प्लस ए। तो अब इसे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो देखिए अब ऐसा करते हैं, ये तो है ये तो है, चलिए बहुत बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। डायरेक्ट मेथड बता चुके हैं, इसलिए हम क्या किए, कुछ नहीं लिखा हो तो आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, या तो एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो इजी लगे। जिनका ये छुटा हुआ है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसका पहला पार्ट बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया एफ आई हो गया, एक्स आई हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे यू आई। तो यू आई कैसे लिखते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं एफ आई यू आई, और उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना। इसी मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या क्लास साइज होता है, ए होता है, जिसे हम एज्यूम करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे ए ले लिए हम लोग, ये हो गया ए के इक्वल, एज्यूम कर लिए। तो 1 2 3, देखिए बहुत अच्छे है, 1 2 3 इधर से 3 इधर से 3 बीच का, ये ए ले लिए। अब क्या करना है, एक्स आई में से ए माइनस, एक्स आई का मतलब क्या हो गया 27, 27 से माइनस करना है, किसे माइनस करना है 42, 27 प्लस 5 32 10 कितना आ गया -15। अब डिवाइड भी करना है, तो -15 बाई 5 कितना आ गया -3। कैसे किया पता चला, साइड में कर लेते हैं। एक्स आई में से क्या माइनस कर लिए, ए, एक्स आई क्या है 27, 27 से माइनस कर लेते हैं 42, मतलब 42 से ही माइनस करना है, ठीक है। निगेटिव कर दिए, कितने से डिवाइड, क्लास साइज कितना है 5, 5 से डिवाइड कर लिए -3, तो -3 लिख दिए। सेम सिमिलरली 32 है, उससे 42 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, -10 कितने से डिवाइड करेंगे, दोनों के बीच का इंटरवल कितना है 5, तो 5 से डिवाइड के लिए कितना है -2, ठीक है। चलिए अब 37 है, 37 से माइनस किए 42 को, कितना आया -5, -5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया -1, इसमें किए तो 0, अब बढ़ते जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आप, कैसे चेक कर सकते हैं, 57 से माइनस कर लिए, तो 57 से कितना माइनस करिए 42, ठीक है। तो कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 3, कुछ नहीं करना था, यहाँ डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग हो गया, माइनस में था प्लस हो गया।
अब है FI/UI, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। FI/UI कितना आ गया -42, कितना आ गया -44, कितना आ गया -16, कितना आ गया 00, कितना आ गया 05, कितना आ गया 06, कितना आ गया 12। ये इजी है कि वो इजी है, आप देख लीजिए। उसमें मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, और क्या। अब ये क्या हो गया सिग्मा FI/UI, पहले से निगेटिव है, पहले से कर लीजिए। 44, 50, 60, 102 विथ निगेटिव प्लस 12, 18, 23, कितना गया 9, कितना बच गया 9 से 2 7 विथ निगेटिव -79। चलिए ठीक है। अब क्या करना है FI मतलब इसे ऐड करना है। तो देखिए इसे ऐड करना है तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है। चलिए तो अब ऐसा करते हैं, इसे हटाते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 3 7 7 + 5 12 12 6 18 18 और 6 24 24 26 30 30 0, कितना आ गया 3 3 + 1 4 6 7 7। तो सबसे पहले क्या किया 4 + 3 7 7 + 5 12 12 और 6 18 18 18 और 2 30 50 60 70 80। एक मिनट फिर से चेक कर लीजिए। 14 है, 4 + 3 7 + 5 12 7 + 5 12 6 18 18 और 6 24 26 26 + 4 30 0 3 3 + 1 4 + 2 6 7 7 ही आ रहा है। 4 + 3 7 + 5 12 + 6 18 18 और 6 24 34 36 56 56 70 80। चलिए कितना आ रहा है ये 70 आना चाहिए। चलिए ठीक है 70 हम कर देते हैं 70। अब देखिए अब इसका फार्मूला क्या है, तो चलिए इसका फार्मूला साइड में कहीं लिखते हैं। ए क्या है 42, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 42 प्लस सिग्मा FI/UI, तो सिग्मा FI/UI -79 सिग्मा FI 70 इंटू H क्या है प्लस दोनों के बीच 5 इंटरवल हो गया। 5 से आ गया 35 42 प्लस डायरेक्ट करते हैं प्लस माइनस माइनस 79/35 35 2 जा 70, ठीक है। थर्टी फाइव 2 जा 70, 5 है 70 है तो 5 ओ 5 से 14 14 5 जा 70 42। अब इसे डिवाइड करते 14 5 जा 70 14 5 जा 70 डेसिमल 0 9 90 14 6 जा 84 6 0 6 0 6 0 14 4 जा 56। अब ये दोनों को माइनस कर देते हैं। 42 - 5.64 तो आ जाएगा 39 प्लस 5 39। तो देखिए इसको माइनस करना है 36 प्लस 5 36 प्लस 5 41 36.36 36 प्लस 5 41 और ये 42, ये आ गया आंसर।
तो ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो इजी लगे वैसे सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन के बाद फिर मॉड आएगा, तो मीडियन फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं मीडियन कैसे। तो देखिए मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करना है। मीन के बाद मीडियन आता है, मीडियन के बाद क्या आता है, तो मीडियन के बाद आएगा मॉड। तो देखिए मीडियन होता क्या है, मीडियन का मतलब मिडिल। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या है, मिडिल। मिडिल का मतलब बीच में। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए चलिए ऐसे करते हैं, 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए 2 3 4 5 6 में हम लोग मीडियन फाइंड करना है। अब छोड़िए वो, बोलिए कि इसका मिडिल फाइंड करना है, तो कितना होगा, मिडिल मतलब बीच में 4 आ गया, और यही मिडिल क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं मीडियन। सपोज किए ये था पहला। अब इसको हम ऐसे करते हैं, 2 3 4 5 6 7। अब इससे पूछा जाए कि इसका मीडियन क्या है, मतलब इसमें मिडिल क्या है, कैसे बताएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6। इस कंडीशन में ग्रुप बना लीजिए, तो बीच का जो आया वही मिडिल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, लास्ट टू फर्स्ट टू, फर्स्ट टू लास्ट टू दोनों से ग्रुपिंग कर लिए, बीच में जो आ रहा है मतलब 4 + 5/2, मतलब ये दोनों नंबर का एवरेज, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, मतलब एक नंबर जो आ रहा है इसके बीच में है वो क्या है, 4.5। यही मीडियन है। 4.5 कैसे, इधर से 3 और इधर से 3, बीच का 4.5। मतलब हुआ कैसे, ये शॉर्टकट है, लिख सकते हैं। तो काउंट कीजिए यहाँ पे 1 2 4 2 3 4 5 6, नंबर कितना है, 4। 1 2 3 3 4 5 है, मतलब ये ऑड है। जब भी ऑड नंबर रहेगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, मीडियन के लिए n+1/12, n+1/12 टर्म। लेकिन उसके पहले क्या देखना है, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, मीन फाइंड करना है, बहुत सारे मेथड से मीन फाइंड किए, तो उस कंडीशन में सबसे पहले एरे करना होता है। एरे का मतलब होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। किस ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर मीडियन यदि ऑड होगा, इफ n = ऑड नंबर, यदि n ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में, तो उस कंडीशन में मीडियन फाइंड करने की फॉर्मूला n+1/12 टर्म। कैसे, तो n क्या है, 5, तो 5 + 1/2, 6/2, मतलब थर्ड टर्म। तो यहाँ से काउंट कर लिए थर्ड टर्म, 1 2 3, तो ये थर्ड टर्म हो गया, मतलब मीडियन कितना हो गया, 4। ऐसे हम लोग शॉर्टकट निकाले थे, ये कितना आया था मीडियन, 4। तो मीडियन क्या हो गया, 4। तो ये मीडियन कब 4 हो गया, जब ऑड नंबर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो लार्ज नंबर दिया रहेगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत सारा नंबर दे दिया है, तो उस कंडीशन में कहाँ ढूंढेंगे कौन सा मिडिल है, तो उस कंडीशन में देखेंगे ऑड और इवन को। यदि ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1/12 कर देंगे हम लोग। अच्छा, अब मान ली 1 2 3 4 1 2, यहाँ से काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड नंबर में 1 2 3 4 5 6, तो n कितना आ गया, 6 का मतलब इवन आ गया। अब इवन फाइंड करने का, चलिए n/2th प्लस n/2 + 1th/2,
अब n/2 क्या है, n क्या है 1 2 3 4 5 6 6/12 प्लस 6/2 प्लस 1/2 मतलब थर्ड प्लस 1 2 प्लस 2 6 जा 2 3 जा 6 कैंसिल कर दिए 3 प्लस 1 4/2 थर्ड टर्म क्या है 1 2 3 इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 5 प्लस 4 5+4/2 9/2 का मतलब 4.5। ठीक है, तो ये था सिंपल मेथड्स। अब हम लोग देखेंगे ये तो जब अनग्रुप्ड के लिए, ये किसके लिए था, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ये था अनग्रुप्ड के लिए, अनग्रुप्ड, ये था अनग्रुप्ड के लिए। ठीक है, तो जब भी अनग्रुप्ड के लिए रहेगा ये देखेंगे कौन इवन है कौन ऑड है। ठीक है, ऑड के लिए n+1/2 टर्म और काउंट कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या करना होता है, उसको अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको एरे बोलते हैं हम लोग, वो सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले वही करना है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम कर देते हैं साइड पे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम लोग क्या है दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब ग्रुपिंग के लिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देखिए, मॉड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें क्या करना है, तो अब हम लोग को इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या दिया गया है, मॉड दिया गया है। मॉड कितना है 36 और मैक्सिमम कितना है, ये जो रिपीट हो रहा है क्लास इंटरवल 30 to 40 कितना है 16 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मॉडल क्लास क्या हो गया, तो ये हो गया मॉडल क्लास 30 to 40, जिसमें ये हो गया xk। चूँकि ये 30 to 40 क्लास कितना है 16 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मॉडल क्लास क्या हो गया ये, जिसमें क्या ले लिए xk। चलिए अब ये नहीं पता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो x ले लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या हो गया, तो हो गया fk = 16। ठीक है, fk-1 कितना हो गया x, fk+1 कितना हो गया 12। क्लास साइज कितना है h10, बाकी हो गया। चलिए मॉडल क्लास, तो मॉड इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे xk प्लस fk-1 2fk-1 माइनस fk+1 इंटू h। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, कितना दिया है 36, xk कितना है, तो xk है हमारा 30 क्लास साइज, तो xk क्या हो गया मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हो गया ये, प्लस fk कितना फ्रीक्वेंसी है 16, इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी कितना है x, तो चलिए x लिख दिए। ठीक है, fk कितना है 2 × 16 माइनस fk-1 कितना है x, माइनस इसके बाद वाला कितना है 12 × h। h क्या है, क्लास साइज कितना है, तो h × 10। अब इसे ही हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसे ही क्या करना है, तो इसे ही हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसे इधर शिफ्ट कर लिए, कितना आएगा 36 - 30 हो गया 6, ये हो गया 16 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू 10। देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो 6 इक्वल टू 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 32 से 12 माइनस कर लिए, कितना हो गया 20 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 26 जा 120 माइनस 6 इक्वल टू 16 माइनस एक्स। अब 16 को इधर शिफ्ट कर लिए, 120 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 6x, माइनस था प्लस को शिफ्ट कर दिए। अब ये 116 है तो 104, ठीक है, इक्वल टू 5x। तो देयरफॉर x इक्वल टू डेसिमल में, तो x इक्वल टू 104/5। x इक्वल टू कितना हो गया, तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है और तो कुछ नहीं है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, वो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। ये इसको इधर शिफ्ट कर दिया, मॉड दिया हुआ है 36 तो 36 लिख दिया। एफ के का मतलब क्या है 16, तो 16 माइनस एफ के माइनस 1 कितना है एक्स, डिवाइडेड बाई 2FK मतलब 2 इंटू 16 माइनस कितना था FK माइनस 1 x, तो x लिखे, इसके बाद वाले को लिखे 12 इंटू 10। बस इसे सिंप्लीफाई करना, 6 इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लिए 6, 16 माइनस एक्स 32 माइनस 12, ठीक है, इंटू 10। तो चलिए यहाँ भी 10 लिखे, यहाँ भी 10 लिखे। अब हो गया ये 6 इक्वल टू 16 माइनस एक्स माइनस कर लिए, कितना है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, ये 10 10 10 छूट रहा क्या, 20 माइनस, चलिए इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए ये हो गया 120 माइनस 6x 160 माइनस 10x, इसे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 120 माइनस 6x इक्वल टू 16। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो चलिए करते हैं, यहाँ इसको कर दिया, इसको कर दीजिए, 120 इसको इधर शिफ्ट कर दिए, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये आ जाएगा -40 इक्वल टू -10x प्लस 6x। ठीक है, तो -40 इक्वल टू -4x, देयरफॉर x इक्वल टू 10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी उस समय छूट रहा था ये 10। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। फार्मूला याद रखिए, बनते जाएगा, 2-4 क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए तभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ सेल, किसका सेल, सेल ऑफ शर्ट्स सोल्ड, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर का है जिसमें शर्ट्स की बिक्री हुई है। ठीक है, अब उसे क्या करना है, उसी को फाइंड करना है हम लोग, कैलकुलेट द मॉड ऑफ साइज ऑफ शर्ट्स। तो देखिए सबसे पहले मैक्सिमम टाइम्स कौन रिपीट हुआ है, 95 से 95 साइज है ये साइज का 155 शर्ट्स सोल्ड हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी 155 है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ, इसीलिए मॉडल क्लास क्या हो गया, तो मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो गया इसका 95 to 100। ठीक है, मीडियन में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ता, बाकी किसी में फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो ये मॉडल क्लास हो गया 95, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया XK। ठीक है, या L बोल दीजिए, ठीक है, L भी बोल सकते हैं, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस, ठीक है, F0 ऐसे कर सकते हैं, या लिख सकते हैं F0 माइनस, ठीक है, उसके पहले वाला है तो माइनस कर दिए हैं। अच्छा ये पता चल गया, अच्छा अच्छी बात है। FK 155,
एफ के -1 इसके जस्ट प्रीसीडिंग 85, ठीक है। तो एफ के +1 कितना हो गया, इसके जस्ट बाद वाला 110, और एच 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 क्या हो गया, दोनों के बीच क्लास साइज कितना हो गया, तो दोनों का क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मॉडल दैट मीन्स बोल सकते हैं मॉड साइज या मॉडल साइज ऑफ क्लास, मॉडल साइज ऑफ क्लास। तो क्या लिखेंगे, एक्स के प्लस लिखते जाइएगा, फार्मूला पता चल जाएगा, एफ के -1 बाई, ठीक है, 2f(k - f(k - 1 माइनस f(k+1) इंटू एच। यहाँ आप लिख सकते थे f0 भी कर सकते थे, f-1 भी कर सकते थे, f0 कर देते, यहाँ पे f, यहाँ क्या करते, यहाँ f0 है, या फिर यहाँ पर इसको f1 लिख लेते, इसको f0 कर देते, ये भी हो सकता है। f1 करते f0 हो जाता, यहाँ 2 क्या हो जाता, f1 हो जाता, f0 हो जाता, इसके बाद वाला इसके पहले वाला 0+1, मतलब ऐसे कर सकते थे, या फिर ऐसे कर दिए k+1, एक पहले एक बाद। अब वैल्यू पुट कर दिए, कितना था ये एक्स के, मतलब देखिए यहाँ से, मतलब लोअर लिमिट 95 है, तो 95 प्लस एफ के कितना है, ये फ्रीक्वेंसी 155 -1 इसके पहले वाला जस्ट पहले 85। अब यही हो गया 2 × 155 माइनस जस्ट पहले कितना है 85, इसके जस्ट बाद 110, ठीक है। तो यही तो करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, और एच क्लास साइज कितना है, तो 5। तो चलिए इसे इंटू करके 5 कर दिए, बाकी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 95 प्लस ये दोनों को माइनस करना है, ठीक है, तो 70, ये दोनों को, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 300 310, ठीक है, माइनस, अब ये दोनों चूँकि निगेटिव में है, दोनों को प्लस कर दिए जा रहे, 195, चूँकि माइनस माइनस प्लस साइन तो माइनस होगा, ये 505819 हो गया। चलिए इंटू एच कितना है 5। अब इसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए 95 प्लस 70, ये दोनों को माइनस करते हैं, 10 से 5 बच गया, 10 से 9 1 बच गया, 2 से 1 1, 195 अब प्लस 5 कितना हो गया 200 300 310। अब यहाँ क्या है 5, तो लिख दिए 5, कैंसिल, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है। तो ये आ गया 95 प्लस 70/23, यही है। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 95 प्लस 23 3 जा 69 1 नहीं लगा 0, ठीक है, फिर 0 डाल दिए 0, 23 4 जा 92। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, यही हो गया आंसर। यही तो सॉल्व करना है बस, अब क्या है। चलिए एक ही में रह सकता है, एक में क्या क्या रह सकता है, तो एक में मीडियन भी रह सकता है, एक में मॉड भी रह सकता है, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि इसके लिए एक आता है एम्पिरिकल फार्मूला टाइप का, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मीन और मीडियन दोनों साथ में हो, एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू मॉड फाइंड करना। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मॉड स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लिए हैं मॉड की। अब जनरली मॉड के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मॉड क्या है। तो देखिए मॉड में क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक ग्रुप्ड होता है और एक अनग्रुप्ड होता है। तो अनग्रुप्ड वाले को हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल ले ले अनग्रुप्ड के बारे में। तो अनग्रुप्ड में होता क्या है, देखिए, तो अनग्रुप्ड में
सपोज कर लीजिए 1 2 3 1 4 1 2 6 1, ठीक है। मान लीजिए यही कोई डेटा ले लिए हम लोग। अब इस डेटा में पूछा जा रहा है कि मॉडल क्लास क्या होगा, या पूछा जा रहा है इसमें मॉड क्या होगा। तो मॉड को होता है जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 1 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए मॉड क्या हो जाएगा, मॉड इक्वल टू हो गया 1। तो इसी तरह से ये अनग्रुप था, तो ग्रुपिंग में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अनग्रुप्ड में टेबल बना दिया। ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। सपोज कर लीजिए ये है क्लास इंटरवल 2 3 4 6, मान लीजिए 8, ठीक है। टैली मार्क्स की ज़रूरत नहीं है अभी। अब मान लीजिए 2 रिपीट है, मान लीजिए 1 टाइम्स, 3 रिपीट है 2 टाइम्स, 4 रिपीट है 6 टाइम्स, 6 रिपीट है 8 टाइम्स, और ये रिपीट है मान लीजिए 3 टाइम्स। तो देखिए तो ये जो 4 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स। मतलब मॉड क्या हो गया, मॉड क्या हो गया, इसमें 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मॉड हो गया। ये जो डेटा 4 है वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये अनग्रुप्ड का था। अब ग्रुपिंग में कैसा होता है तो वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये ग्रुपिंग के बारे में बात करें तो ग्रुपिंग में मॉड कैसे फाइंड करते हैं तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो देखिए ग्रुपिंग में कैसे करते हैं, उसके लिए फार्मूला भी होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, पहले इसे देख लेते हैं। देखिए तो ग्रुपिंग वाले के लिए क्या फार्मूला है, तो मॉड इक्वल टू, मतलब क्लास के फॉर क्लास है, क्लास ये क्लास साइज कितना होगा, प्लस यहाँ पे कर सकते हैं एफ के माइनस 1, ये क्या है दूसरा मेथड भी कर लेंगे, प्लस 2 एफ के माइनस प्रीवियस है, मतलब एक पहले वाला, माइनस एफ के प्लस 1, मतलब ये प्रीसीडिंग है, ये प्रीसीडिंग हो गया, और ये सक्सीडर मतलब उसके बाद का, इनटू एच। कहने का मतलब इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, एल प्लस, अब ये एफ के है तो इसे हम लिख दिए F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस क्या कर दिए F0 माइनस यहाँ पे कर देते हैं F2। देखिए अब यहाँ पे क्या किए, 0 मतलब इससे पहले वाला कर दिए, ठीक है, माइनस अब क्या किए यहाँ पे या तो फिर इसे कर सकते हैं, इसे आप कर सकते थे, ये या तो फिर ये याद कर लिए या तो फिर ये याद कर लिए, इनटू एच ये होता है। ऐसे k-1 समझेंगे मतलब इसके प्रीसीडिंग हो गया पहले, और ये सक्सीड मतलब उसके बाद वाला। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अब जैसा इच्छा है वैसे। तो चलिए कुछ भी लिखते हैं हम लोग। अब देखिए ये फार्मूला है, अब कैसे हम लोग सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो देखिए अब इसे हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास क्या है, मैक्सिमम टाइम्स, तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास 62 क्या हो गया 80, जिसमें L क्या हो गया, L बोले या फिर क्या बोले XK, देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब H क्या है ये भी पता है, क्लास साइज, तो H हो गया सपोज कीजिए 20, अपर लिमिट लोअर लिमिट के डिफरेंस, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है। अब FK, तो देखिए FK मतलब FK क्या हो गया, तो हो गया कहाँ पे लिखे, FK हो गया 12, ये हो गया हमारा FK मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या है, ये हो गया FK-1, इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाला क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं FK-1 हो गया 10। अब क्या है K+1 क्या हो गया 6, बस यही तो है। अब इसे क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना, या तो F1 F2 के टर्म में कर लेना है, या K-1 K+1 के टर्म में करना है। तो अब देखिए मॉड इक्वल टू,
क्या था फार्मूला, एक्स एफ के माइनस एफ के माइनस 1 टू एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1 इंटू क्लास इंटरवल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के मतलब ये क्लास साइज कितना है, ये सॉरी एफ, ये है क्लास। देखिए हाँ, इसमें क्या है, जो मॉडल क्लास था उसका लोअर लिमिट क्या है 60, तो यहाँ पे लिख दिए 60 प्लस एल भी लिख सकते हैं। एफ के कितना है, ये 12, तो यहाँ पे लिख दिए 12। इससे पहले वाले को लिखे 10 मान लीजिए, चलिए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 माइनस इसके पहले वाला क्या था 10, तो माइनस 10 माइनस इसके बाद वाला क्या है 6 इंटू एच, एच क्या क्लास साइज कितना है तो 20। अब इसे सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा ये। तो 60 प्लस ये हो गया 2, 24 माइनस 16 इंटू 20। चलिए इसे हम इधर लिखते हैं, ये इक्वल टू 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस किया 8 इंटू 20। अब इसे कैंसिल करते हैं, 4 देखिए 4 2 जा 4 5 जा 2 2 जा 60 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 65। आंसर 65। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस देखना है लोअर लिमिट मतलब मॉडल क्लास जो आएगा, क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास क्या है मतलब सबसे रिपीट करा मैक्सिमम टाइम्स, जिसकी क्लास इंटरवल 60 to 80 है ना, 60 to 80। तो इसकी क्लास इंटरवल 60 to 80 है, तो इसमें क्या हो गया एक्स के मतलब लोअर लिमिट हो गया 60। तो चलिए लिखें 60। एच कितना है, ये दोनों के बीच का क्लास साइज 20 है, चलिए ठीक है। ये कितना है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 12, इसके पहले वाला k माइनस 1 10, इसके बाद वाला 6, ठीक है। बाकी वैल्यू पुट कर लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ रहे हैं। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मीडियन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग करेंगे मॉड। जब मॉड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चलेंगे मेंसुरेशन पे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्या मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, इससे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ये। और क्या दिया गया है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टोटल यदि ऐड करेंगे ये तो वो किसके इक्वल आएगा n, मतलब ये n है। तो इसे हम लोग को पढ़ना है और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए चूँकि मीडियन का फार्मूला पिछले क्लास हो चुका था, मीडियन L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर मॉड में चले आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या करना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, कुछ कुछ सिमिलर है मीन के जैसा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। ये मार्क्स दिया हुआ है, इसे चलिए हम लोग क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया गया मतलब f हो गया। अब चलिए यहाँ से हम चाहें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सी आई कितना दिया गया है, तो चलिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे क्या है टोटल है, तो ठीक है बाद में हम लोग टोटल कर लेंगे क्या है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 10, अब ये नहीं पता है तो इसे ले लिए f1, ये 25, 30, चलिए इसे f2 ले लिए और ये 10 और ये है हमारा टोटल, ये हमारा टोटल है। अब इसकी CF फाइंड करना और मीडियन गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है मीडियन।
अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सी एफ फाइंड कर लेते हैं। तो सी एफ कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 प्लस F1 प्लस, फिर किसे प्लस करेंगे, 10 प्लस F1 प्लस 25 मीन्स 35 प्लस F1 लिख सकते हैं। चलिए एकदम लिख सकते हैं, 10 प्लस F1 प्लस 25, तो 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35, 35 प्लस F1। अब चाहें तो कर सकते हैं 35, ये हो गया 65 प्लस F1, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी कर लिए, 65 प्लस F1 प्लस F2, 75 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। चलिए अब मीडियन चूंकि दिया गया, मीडियन कितना है, तो मीडियन है 32। अब देखिए मीडियन 32 है तो वो किस क्लास इंटरवल में लाइज करेगा, इसको देखिए, तो वो लाइज करेगा 30 और 40 पे। किस में लाइज करेगा, वो 30 और 40 पे लाइज करेगा। चूँकि मीडियन दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया हमारा लोअर लिमिट L हो गया, ठीक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो फ्रीक्वेंसी चलिए पहले यहाँ पे लिख ले, L हो गया 30, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी है 30, ठीक है। और CF कितना है, तो CF है 35 प्लस, CF है 35 प्लस F1, ये जो है इससे जस्ट प्रीसीडिंग। चलिए यहाँ तक तो काम हो चुका। अब हम लोग को क्या चाहिए, चूँकि इसका सम दिया गया है, देखिए इसका टोटल सम दिया गया है तो उसे रिलेट करना है। तो टोटल सम कितना है, यहीं पर ऐड कर लेते हैं। चलिए 10 है, ठीक है, 25 प्लस 10 35 प्लस 10 65, ये आ जाएगा 75 प्लस F1 प्लस, इसलिए हम ये किए थे 75 प्लस F1 प्लस F2, 75 प्लस F1 प्लस F2, और ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा 100 के इक्वल, ठीक है। देयरफॉर F1 प्लस F2 किसके इक्वल आ गया, इसे शिफ्ट कर दिए, ये हो गया 25, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब उसे बाद में रिलेट करेंगे। अब हम लोग करते हैं, क्योंकि मीडियन पता है, ठीक है, कितना पता है मीडियन, तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसे लिखते हैं। चलिए लिख ले, फार्मूला L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। चलिए तो हमारा CF कितना है, 35 प्लस F1 है, मीडियन कितना है, तो मीडियन है 32, तो चलिए लिखे 32, L कितना है, L 30 प्लस N/2 दैट मीन्स कितना, 100/2 मतलब 50 माइनस CF क्या है, 35 प्लस F1 बाई, फ्रीक्वेंसी कितना था देखिए तो ध्यान से 30। अब यहाँ से क्या करेंगे, F1 की वैल्यू को फाइंड कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो F2 आ जाएगा। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, इसे यहाँ पे लिख रहे हैं तो ध्यान से देखते रहिए। अब ये हो गया 30। अब देखिए तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 50 माइनस 35 कितना आ गया, 50 से 35 माइनस करेंगे तो आ गया 15, यहाँ था ब्रैकेट चेंज हो गया तो माइनस बाई, ठीक है। अब इसे इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस हो गया, तो 2 इक्वल टू 15 माइनस F1 बाई 30, मल्टीप्लाई कर दिए तो 32 जा 60, ठीक है, 32 जा 60, तो 32 जा 60 इक्वल टू 15 माइनस F1, ठीक है। तो F1 की वैल्यू फाइंड करना है, और हमें एक चीज़ तो छूट रहा लग रहा है, H की वैल्यू, यहाँ पे H की वैल्यू आएगा, ये H है, ये N/2 माइनस CF/F इंटू H,
तो h क्या है, क्लास साइज कितना है, तो h लिखे नहीं थे यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं h इक्वल टू 10, h इक्वल टू 10। तो ये छूट रहा था, तो चलिए इसे कहाँ लिखा जाए, तो ऐसा करते हैं इसे, देखिए n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू h इक्वल टू वाट 10, तो ऐसे ऐसा कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पर लिखा जाए, कहाँ लिखें, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 32 इक्वल टू 30, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस 35 है, ये ब्रैकेट चेंज हो गया, ओपन किए तो साइन चेंज हो गया, 35, तो डायरेक्ट कर दिए, इस 50 से माइनस कर दिए, यहाँ प्लस माइनस F1, ठीक है, बाई कितना आ जाएगा, ये तो था यहाँ पे 3, ठीक है। अब क्या किए, इसे माइनस कर दिए तो ये आ गया 2 इक्वल टू 15 माइनस F1/3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 15 माइनस F1, तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो F1 इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं, F1 इक्वल टू 9, शायद दिख रहा है, F1 इक्वल टू 9, इसे शिफ्ट किए तो माइनस यहाँ पे आ गया, -9 इक्वल टू माइनस F1 कट गया, 9 आ गया। अब जब F की वैल्यू आ गया 9, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, मतलब F1 इक्वल टू 9, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 9 प्लस F2 इक्वल टू 25, देयरफॉर F2 इक्वल टू 16, F2 इक्वल टू 16, यही क्वेश्चन है। देखिए ऐसे फाइंड करना होता है, यदि मान लीजिए मीडियन दिया है, तो मीडियन दिया रहता है तो ऐसे सॉल्व करना होता है, और यदि मीन दिया गया है, मीडियन के इक्वल मीन दिया गया है, तो वो डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, आपको जैसे करना है वैसे बना सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारा ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और भी ठीक है। अब हम लोग चल दिए स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉड स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं, या फिर और 1-2। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि पेशेंट को एडमिट किए हॉस्पिटल में ड्यूरिंग किसी मंथ का बात है, तो बोला मॉड और मीन फाइंड करें, इसमें से मॉड फाइंड करना और मीन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, मीन और मॉड फाइंड करना है, किसी भी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो किसी भी मेथड से फाइंड कर ले, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। उसके बाद क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि मॉड फाइंड करना है, तो मॉड फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मॉडल क्लास देखना है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करने वाला ये है। लेकिन हम लोग मीन भी फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करना है तो इसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। चलिए हम एज कर लेते हैं, तो एज के जगह पे आप कुछ क्लास कर दीजिए, क्लास इंटरवल कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं क्लास या क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी, तो मतलब हम कर लेते हैं XI FI। तो चूंकि हम लोग उससे करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो सिग्मा FX बाई सिग्मा F, शायद उसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़े, देखते हैं कोई मेथड कर लेते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं UI इक्वल टू XI माइनस A बाई H, फिर कर लेते हैं FI UI, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं क्या है। क्लास इंटरवल कितना है, 16 to 15, 6 to 15, एक ठो लफड़ा है, बोलिए क्या है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव आ गया, ये 16 25 उसके बाद क्या है 26 है, कंटिन्यू नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें से 0.5 मतलब हाफ माइनस करेंगे, हाफ ऐड करेंगे, तो ऐसा करते हैं, पहले चेक करना पड़ेगा। तो हो गया ये 5.5 से लेकर 15.5, फिर आ गया 15.5 25.5, कितने का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। यहाँ ये दोनों को माइनस किए तो कितने का डिफरेंस, 9 का, इसमें भी कीजिए तो 9 का, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ऐसा के लिए 25.5 से लेकर 35.5, ठीक है। चलिए अब है 35.5 45.5 45.5
55.5, 55.5, 65.5। चलिए फ्रीक्वेंसी कितना है 6, नेक्स्ट का क्या है 11, 21, 23, 14, 5। अब चलिए इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना क्लास मार्क। तो दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा ये 21, 21/2 10.5। दोनों को ऐड कीजिए या यहाँ पे ऐड कीजिए, बात बराबर है। 25, 6, 31, 41, 41/2 तो 41/2 तो 20.5। 41 डिवाइडेड बाई 2 तो 20.5। ठीक है, चलिए अब कितने का डिफरेंस 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए यही तो करना है। अब ऐसा करते हैं कि इसे हम थोड़ा सा इरेज मारते हैं। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है xi। अब हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 हम इसे ले लेते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं a। ठीक है, xi इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 10.5 से माइनस कर लिए 40.5, कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर लीजिए, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 15.50 10, तो कितना आ गया -3। 40.5 माइनस की कितना है -20 डिवाइडेड बाई 10 -2, ये आ जाएगा -1 0 1 और 2। चेक कर सकते हैं 60.5 से माइनस कर लीजिए, कितना आया 20 डिवाइडेड बाई 10 दोनों का डिफरेंस। ठीक है, चलिए ये तो आ गया। अब है FIUI, इससे क्या आ जाएगा, इससे हम लोग मीन फाइंड कर लेंगे। अब बाकी मॉड के लिए थोड़ा सा लेंदी बनेगा, बाकी मॉड के लिए अगला इसके बाद करते हैं। जैसे मीन फाइंड करते हैं तो मीन किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं आप, उसके बाद मॉड जैसे फाइंड करना होता है वैसे करेंगे। मॉड कैसे फाइंड करते हैं वही फार्मूला जो है। तो अब यह है FIUI -18, अब ये क्या है -22 -21। ठीक है, 1 2 3 0 0 14 10 हो गया। अब यहाँ पे F हो गया, तो ये हो गया 14 और 6 20 25 28 48 49 69 69 70 80, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये हो गया FI कितना हो गया 80। अब इसे करते हैं, पहले इसे कर ले 18। ठीक है, 20 40 60 61 -61 प्लस 24, पहले माइनस को कर लिए 18 और +2 कितना हो गया 20 20 और 20 40 40 41। ठीक है, 61। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये बच गया 5 से 2 3 विथ निगेटिव। ठीक है, कितना आ गया सिग्मा FIUI I -37। बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला था तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं मीन A प्लस सिग्मा FIUI बाई सिग्मा FI इंटू H। ठीक है, अब A हमारा क्या है, तो A है 40.5 प्लस -37 डिवाइडेड बाई FI इक्वल टू 80 इंटू H, कितना है क्लास साइज 10। तो चलिए ये कैंसिल हो गया,
40.5 माइनस 37/8, ठीक है, एलसीएम नहीं लेना है। 40.5 माइनस 8 4 जा 32, कितना होता है 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 5, ठीक है, 32 5 0 50, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, कितना आ गया 4 अब ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा आंसर। 8 4 जा 32, 5 0 50, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, ठीक है, माइनस कर लिए, आंसर हो गया। अब इसमें क्या करना है, फिर फाइंड करना है हम लोग को, मॉड फाइंड करना है। तो चलिए अब इसमें हम लोग मॉड फाइंड करते हैं एक बार, तो ठीक है, इसे हम लोग इरेज करते हैं। एक ही क्वेश्चन में रहेगा मीन और मॉड, तो बाकी जो करते हैं वही करेंगे, या फिर एक आता है एम्पिरिकल फार्मूला आता है। आखिर दो चीज़ फाइंड करना पड़ेगा आपको। उस फार्मूले में क्या आता है, 2 इंटू मीडियन इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस, ठीक है, 2 इंटू मॉड, लेकिन वो अभी नहीं करना है, बाद में कर लेंगे। चलिए अब इसमें देखिए, तो यही तो है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा। मॉडल क्लास क्या आ गया, मॉडल क्लास आपका आ गया 36 45, ये हो गया हमारा एक्स के, या एल बोल दीजिए आप। अच्छा, इसके प्रीसीडिंग क्या हो गया, तो हो गया एफ के माइनस 1 इक्वल टू 21, एफ के प्लस 1 इक्वल टू 14। अच्छा, एच कितना है, तो एच है, इसके लिए क्या करना था, इसके लिए ऐसे नहीं होगा क्लास, तो चूँकि कंटिन्यू करना था उसे, फिर वही काम करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। कम से कम आपको वो काम तो करना पड़ेगा। कौन सा काम, ये कंटिन्यू नहीं है, कम से कम आपको एक लाइन तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो चलिए, स्पेस नहीं है तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। देखिए, क्लास इंटरवल बना दिए, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर दिए, चलिए बस इतने में काम हो जाएगा। ये था 5.5 15.5, यही तो था 15.5 25.5 25.5 35.5 35.5 45.5 45.5 55.5 55.5 65.5, ये था 6 11 21 23 14 और 5, बस। अब देखिए मॉडल क्लास, वहाँ का वैसे नहीं करना था क्योंकि वो क्या था, कंटिन्यू नहीं था। अब 20 मॉडल क्लास कितना हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं एफ मॉडल क्लास, दैट मीन्स एक्स के 35.5, एफ के 23, एफ के माइनस 1 21, एफ के प्लस 1 14 और एच कितना है 10। बाकी वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या था, एक्स के प्लस एफ के माइनस 1 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1 इंटू एच, कितना है 23 प्लस एफ के 23 35.5, ये आ गया 23 माइनस 21 2 इंटू 23 माइनस एफ के माइनस 1 21 माइनस 14 इंटू 10। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया। ध्यान देना होगा एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव। अब दोनों को माइनस कर लीजिए, ठीक है,
46 माइनस ये दोनों को प्लस कर दीजिए 14, 15 और 20, 35 इंटू 10। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस कर, कहाँ है स्पेस, इसे यहाँ पे लिखते हैं 35.5 प्लस 2, ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो 11 इंटू 10, बस 35.5 20/11, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1.11 1 जा 11 9 0 11 8 जा 1.8 आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप से सॉल्व करना है। आप लोग बनाइए घर पे बैठ के, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन बनाइए। अगला टॉपिक मेंसुरेशन होगा या सर्कल होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बार बार यही बोलना है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, एंड तक देखिए। जो हमारे चैनल में नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।